वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे में आपको मैं कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन क्लियर करा देता हूँ। अगर आपने ये क्लियर कर लिए, अंडरस्टैंड कर लिए, तो आप किसी भी लेवल पे पहुँच जाओ, मास्टर लेवल तक पहुँच जाओ। ठीक है, एमफिल कर लो, पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो, तो आपके लिए वो करना सब बहुत ही आसान होगा, बहुत ईजी होगा अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं व्हाट टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी मीन कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। व्हाट टू स्टडी मीन हम क्या पढ़ रहे हैं। अब देखो ना, आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक मिसाल देते हैं। एक पैसेंजर है यार, उसने लाहौर जाना है और वो ऐसे ही एक गाड़ी में बैठ गया है। ठीक है, तो वो अपनी मंजिल पे, और उसको पता ही नहीं है कि उसने लाहौर जाना है या नहीं जाना। ठीक है, उसको पता ही नहीं है लाहौर उसने जाना है। कंडक्टर आके उससे पूछता है, भाई साहब आपने किधर जाना है, आपका किराया कहाँ का काटूँ। तो वो तो आगे उसे गुमसुम बैठा रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसने कहाँ जाना है। उसको नाम ही भूल गया है यार, उसने जाना कहाँ है। तो वो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। आगे एक ऐसे मकाम आएगा जहां पे वो कंडक्टर वगैरह उसको उतार देंगे कि भाई साहब आप किसी और गाड़ी में चले जाना, आपको जब याद आ जाए कि आपने जाना कहाँ है। तो इस तरह जब हमें पता चल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अब देखो ना, फ़र्ज़ करें आप पढ़ क्या रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। जब आपने ये क्लियर कर लिया है तो फिर इंशाल्लाह आप मैथ वगैरह पढ़ लोगे, इंशाल्लाह कर लोगे। और वो कैसे पढ़ोगे, कैसे करोगे, वह नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे इंशाल्लाह, थर्ड क्वेश्चन में। तो वाई टू स्टडी, क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो ना, जिस तरह आपको मैंने मिसाल दी थी, एग्जांपल दी थी फर्स्ट में, कि एक पैसेंजर है और उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। उसको उसे अपनी मंजिल का पता ही नहीं है, भूल गया है, या वैसे ही उसे पता ही नहीं है। तो वो लाहौर पहुंच सकेगा? नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब उसे याद होगा ना कि वो लाहौर जा रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन उसे फिर उसके लिए आता है कि वो क्यों जा रहा है। वो लाहौर क्यों जा रहा है? या दोस्त को मिलने जा रहा है, यार किसी दोस्त के कोई, या उधर कोई रिश्तेदार रहता है। कोई बात तो ऐसी है जहाँ जिसके लिए वो जा रहा है, या किसी मुलाजमत के लिए जा रहा है, काम के सिलसिले में जा रहा है। अब देखो इसी तरह एजुकेशन में भी इसी तरह होता है। अब वाई टू स्टडी, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ लिख कर हमने बिजनेस करना है। क्या करना है? बिजनेस करना है। ठीक है, या आपने करना है कोई जॉब हासिल करनी है। ठीक है, या कोई मेडिकल स्टोर वगैरह बनाना है, या कोई मेडिकल फील्ड चूज़ करनी है, या आर्मी में जाना है, वो जॉब वगैरह में आ जाती हैं। जब आपने ये क्लियर कर लिया तो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी में हमने क्या करना है कि कैसे पढ़ना है। हाउ टू स्टडी मीन कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए हमने ये कर लेने हैं, अपने एक टारगेट क्लियर कर लेने हैं, टारगेट बना लेनी है अपनी लाइफ में। ठीक है, टारगेट या गोल बना लेने हैं। गोल और टारगेट जब आपने फिक्स कर लिए हैं तो उसके लिए आपने स्ट्रेटजीज़ बनानी है। स्ट्रेटजीज़ मीन आपने मेथड बनाना है, पाथ बनाना है, एक वे बनाना है जिनकी मदद से आपने इन गोल को, इन टारगेट को अचीव करना है। स्ट्रेटजी वो होता है, एक वे होता है जिसकी मदद से हम अपने गोल और टारगेट वगैरह को अचीव करते हैं। ये तो हो गया हाउ टू स्टडी। और अब देखो ना, जिस तरह आपको पैसेंजर वाली एग्जांपल दी थी। अब पैसेंजर ने जाना लाहौर है, क्यों जाना है? दोस्त को मिलने जा रहा है, या रिश्तेदारों को मिलने जा रहा है, या जॉब के सिलसिले में जा रहा है। अब ये भी पता चल गया है, लेकिन वो जाएगा कैसे। हाउ टू स्टडी मीन, अब देखो ना, हमने तो पढ़ना कैसे है, लेकिन उसने जाना कैसे है। बाय बस जाएगा, बाय कार जाएगा, बाय मोटरसाइकिल जाएगा, किसके ज़रिए, जो ज़रिए, वो कौन सा ज़रिया जिसके ज़रिए जाएगा, जो उसको रीज़नेबल ज़रिया होगा उसकी ज़रिए जाएगा। अब आपने टारगेट फिक्स कर लिए, गोल्स फिक्स कर लिए, तो उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बनानी है, स्ट्रेटजीज़ वे बनानी है, उनकी मदद से आपने गोल अचीव करने हैं। और आपके स्ट्रेटजीज़ वगैरह आपके टीचर हैं, गाइडनर हैं, और इसी तरह आपके दोस्त हैं जो इंशाल्लाह आपको अपनी मंजिल, एक अच्छे दोस्त हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में उनका अहम किरदार होगा। इसी तरह लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन टू स्टडी। व्हेन टू स्टडी में आपने क्या करना है कि हमने कब पढ़ना है, या फ़र्ज करते हैं वो पैसेंजर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, कब जाना है उसने। अब देखो ना, जाएगा कब, लाजमी सी बात है, या तो सुबह जाएगा, या दोपहर के बाद जाएगा, या 12 बजे वाले टाइम पे जाएगा।
या रात को चला जाएगा या सुबह चला जाएगा, कोई तो वक्त होगा उसने डिसाइड कर रखा होगा कि मैंने इस वक्त को जाना है। अब आपने पढ़ना कब है, आपने ये डिस्कस कर लेना है, अपने माइंड में ये सेटअप बना लेना है कि आपने पढ़ना कैसे। जब उसके टाइम पर पता नहीं होगा तो वो कैसे जा सकेगा, नहीं जा सकेगा ना। इसी तरह अगर वो अपना टाइम फिक्स कर लेगा तो वो उस टाइम पर पहुंच के फिर इंशाल्लाह आसानी से पहुंच जाएगा अपनी मंजिल पे। लेकिन आपने अपना टाइम फिक्स ना किया ना, अपना टाइम टेबल ना बनाया, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ना की, तो आप भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये सॉल्व करना है, चाहे किसी भी लेवल तक चले जाओ। तो सक्सेस जब हासिल करते हैं तो उसके लिए आपने टाइम टेबल तो लाजमी ही बनाना होता है। क्या बनाना होता है? टाइम टेबल तो लाजमी ही बनाना होता है। टाइम टेबल के बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद अब आप देखो ना, टाइम टेबल बना लिया है, आप फर्ज करते हो मैथ करनी है, मैथ दिन के बाद करो यार, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इजी इतना नहीं है, सॉरी, लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं है इतना। लेकिन जब जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा ये आपको आसान लगेगी, इजी लगेगी। बस आपने किताबों को अपना दोस्त बना लेना है। और इस्लामियात वगैरह का सब्जेक्ट है तो आपने सुबह का वक्त चूज़ कर लेना है। इसके लिए सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद उसकी तिलावत हो जाएगी, और इसके अलावा आप कि वो सब्जेक्ट की रिवीजन वगैरह भी हो जाएगी। और इंग्लिश वगैरह है तो वो नाइट वगैरह को कर लेना, थ्योरी के 2-3 सब्जेक्ट दिन के वक्त कर लेना, फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। और इसके लिए अलहदा से एक वीडियो भी अपलोड करेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे करना है। तो आपने ये 4 क्वेश्चन अपने अंदर क्लियर कर लेने हैं कि व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट पे, उसी चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर मैथ कर रहे हो तो आपके जहन में कोई और ख्याल नहीं आना चाहिए कि आप इंग्लिश की भी बुक पढ़नी है, फ़लाँ करना है, ये करना है, नहीं, मैथ पे ही आपकी अटेंशन हो। वाई टू स्टडी में आपने ये करना है कि आप पढ़ क्यों रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो। अगर आपको नहीं पता तो आपने पेरेंट्स से अपने गाइड हासिल करनी है, अपने पेरेंट्स से पूछना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ लिख कर क्या बनाना चाहते हो, तो वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह हाउ टू स्टडी में आपने ये अपने कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए आपने अपने टारगेट फिक्स कर लेने, गोल फिक्स कर लेनी है। जैसे जब आप गोल टारगेट वगैरह फिक्स कर लोगे तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। वैन टू स्टडी में आपने ये अब कब पढ़ना है, इसके लिए जब टाइम टेबल बना लोगे तो इंशाल्लाह आप अपनी सक्सेस पर, अपनी कामयाबी पर आसानी से हासिल कर सकते हो, पहुंच सकते हो अपनी मंजिल पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वहाँ पे इंशाल्लाह अब वो 8 क्लास 6 7 4 3 ऑल क्लासेस इंशाल्लाह मिडल पोर्शन तो क्लियर करते हैं, फिर इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैट्रिक, फिर मास्टर, सारी क्लासें इंशाल्लाह, सारी क्लासों की इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखना, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सर मोहम्मद बिलाल। अल्लाह हाफिज़।